हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है अपन क्लास कक्षा जो है 11वीं के है जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत जो पार्ट आपको 3 पढ़ाया जा रहा था, उसी में का आज जो है विभागीय उपक्रम की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, डिटरमेंटल अंडरटेकिंग, जो इसके बारे में बताया गया है। विभागीय भंडार के महत्वपूर्ण विशेषता इनमें पहले सरकारी निवेश, इनका उपयोग जो होता है सरकारी निवेश के लिए किया जाता है। इन उपक्रमों को स्थापित करने व संचालित करने में संपूर्ण निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। निजी उद्यमों को इनमें पूंजी लगाने पर प्रतिबंध रहता है। इसमें आय व्यय का जो राशि होता है कोष में आय व्यय मानी जाती है। इसमें किसी प्रकार का उद्योगों द्वारा इसमें पूंजी नहीं लगाया जा सकता। बजट संसद द्वारा, मतलब इसका जो पास होता है पास जो होता है बजट संसद द्वारा किया जाता है। इसमें जो है विभागीय भंडार के अंतर्गत जो है और कि विभागीय मंत्री के दोनों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है बजट पास बेटा, है ना। अगला है कर्मचारी। इनमें कर्मचारियों को केंद्र सरकार के लोक सेवा होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है। जो संघ का अधिकारी होता है वहाँ पर चयन का ढंग जो होता है समानता अन्य लोक सेवा की भांति होता है। नियंत्रण उद्यम पर पूर्ण नियंत्रण विभाग के सर्वोच्च अधिकारी का होता है उसमें, है ना। इस अधिकारी पर नियंत्रण रखने, आवश्यक सलाह देने के लिए संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में 2 या 3 सदस्यीय निगरानी समिति या सलाहकार समिति भी बनाई जाती है। अगला बच्चों वहाँ पर जवाबदेही, मतलब इन उपक्रमों की संपूर्ण जानकारी देने के लिए विभाग का मंत्री जवाबदेही होता है। यहाँ पर विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता के लिए विभाग के मंत्री के नैतिक रूप से जिम्मेदारी माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों देखेंगे विशेषता में सरकारी निवेश, बजट संसद द्वारा कर्मचारी नियंत्रण, जवाबदेही, है ना। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर विभागीय उपक्रमों के गुण, जैसे मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल्स जो है अंडरटेकिंग जो बताया गया यहाँ पर। वहाँ पर पहला है राजकीय शासकीय जो उपक्रम को विभागों को गुण वहाँ पर बताया गया है। पहला पूर्ण सरकारी नियंत्रण। इन उपक्रमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने से सरकार अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। दूसरा है गोपनीयता, मतलब इसमें सभी कार्य जो होता है गोपनीय रूप से किया जाता है, जो कि समस्त कर्मचारी सरकार के अधीन रहते हैं। अतः उपक्रम में संपन्न होने वाले समस्त कार्य और नीतियाँ अत्यंत गोपनीयता रहती है। विशेष रूप से सुरक्षा संबंधित विभाग में गोपनीयता एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला बच्चों देखेंगे जन सेवा एवं सुरक्षा उद्योग के लिए उपयुक्त। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि किसी भी सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्य को करना होता है, भले इसमें सरकार को हानि हो। ऐसे कार्यों को केवल सरकारी कार्य क्षेत्र से ही किया जा सकता है। सुरक्षा से संबंधित उद्योग को सरकार के अधीन रखने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। अतः सरकारी उपक्रम जन सेवा या सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। साधनों का सदुपयोग, मतलब ये उपक्रम जो पूर्ण नियंत्रित व अनुशासित होते हैं, वित्त मंत्रालय से संबंधित रहते हैं, अतः उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग संभव होता है। अगला देखेंगे उचित एवं नियमित सेवाएं। शासकीय कार्य उचित एवं बिना किसी भेदभाव के नियमित रूप से चलते रहते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि सेवा के दौरान लाभ हो रहा है कि नहीं। जैसे कुछ वर्ष पूर्व 25 पैसे के पोस्ट कार्ड पर सरकार को हानि होने के पश्चात भी जन सेवा में नियमित रखी गई थी। अगला है शोषण का अभाव, मतलब चूंकि कर्मचारी अधिकारियों को पर्याप्त वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होती है तथा सेवानिवृत्ति के लाभ भी यहाँ पर दिया जाता है, अतः कर्मचारी को जो समाज के अंग होते हैं उनका शोषण नहीं हो पाता है। साथ ही भ्रष्टाचार से मुक्त होने के उद्देश्य से भी इन क्रमों की स्थापना की गई है, किंतु वर्तमान में सर्वाधिक जो है भ्रष्टाचार एवं घोटाले इन्हीं क्षेत्रों में बीमारी की तरह फैला जा रहा है वहाँ पर बताया, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे आप बताया यहाँ पर, है ना। अगला देखेंगे विभागीय उपक्रमों के दोष। अगला देखेंगे विभागीय उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य अत्यंत लाभकारी एवं जन कल्याण के लिए ही किया जाता है, सभी को मालूम है, किंतु स्वार्थी नेता एवं जनसेवक ने इसमें इतनी बुरी लादी है ना, बुराइयाँ ला दी है कि अब सर्वाधिक खतरा इन्हीं विभागों उपक्रमों को देखने को मिल रहा है। जो निम्न दोष है, पहला लाल फीताशाही का बोलबाला। यहाँ सर्वविदित है कि वर्तमान में सबसे अधिक लाल फीताशाही राजकीय उपक्रमों में ही है। अधिक कर्मचारी निरंकुश होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ राजकीय नीति के कारण इन उपक्रमों में लाल फीताशाही का बोलबाला हो गया, मतलब वहाँ पर जमाखोरी, काला धंधा सब चलता है, यहाँ पर बताया गया है ना। दूसरा है राजनीतिक उठापटक, मतलब इन उपक्रमों का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक उठापटक है, अर्थात राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए इन उपक्रमों की बलि चढ़ा देते हैं, है ना। तुगलकाशी निर्देशों का पालन करने के लिए जनसेवा मजबूर हो जाते हैं, अतः राजनीतिक उठापटक से सबसे अधिक शासकीय विभाग ही प्रभावित हुए हैं।
तीसरा है प्रतिस्पर्धा का अभाव, इसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं रहता है ना। इन उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव होता है। इससे व्यावसायिक लाभ प्रभावित होता है, क्योंकि वस्तुओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक रहती है। स्पर्धा न होने से उदासीनता को बढ़ावा मिलता है। चौथा देखेंगे बच्चों, लोच का अभाव, मतलब इन क्रमों को जो है उपक्रमों के सारे नियम उच्च अधिकारियों और मंत्री स्तर पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें से परिवर्तन या संशोधन करना कठिन होता है, जबकि आवश्यकता अनुसार बदलने ना जाने वाले नियम अपने आप में उद्देश्यहीन हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया है शासकीय उपक्रम का यह दोष विभागीय उपक्रमों के विकास में बाधा होता है। योग्य कर्मचारी का अभाव, मतलब वास्तव में कर्मचारी का उचित ढंग से चयन न होने पाने या चयन में भाई भतीजावाद पनपने के कारण योग्य कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पाती। इससे भविष्य में उपक्रम अनेक परेशानी में पड़ जाता है। योग्य कर्मचारी के अभाव का मुख्य कारण सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं। अगला बच्चों वहाँ पर दिया है कर्मचारियों में अभिरुचि, मतलब एक बार उपक्रम में अयोग्य कर्मचारी या अधिकारी चयनित हो जाने पर उसका प्रभाव अन्य कर्मचारी पर भी पड़ता है। धीरे धीरे अन्य कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति अरुचि बीमारी लग जाती है, उनका आदत हो जाता है। अगला है राजनीतिक जो है तज्ञों का हस्तक्षेप, मतलब सरकारी उपक्रम में राजनीतिकों का हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसका कारण जो है जन कल्याणकारी प्रभावित हो रहा है। इनके हस्तक्षेप से उपक्रमों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, कार्य क्षमता में गिरावट तथा संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उपयुक्त जो है यहाँ पर बुराइयों के कारण ही सरकार में अनेक सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को सौंपने की तैयारी कर रहा है ना बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष में बताया गया सरकार द्वारा बनाई गई नीति कभी भी गलत नहीं होती है, बशर्ते उनका क्रियान्वयन उन्हीं तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के किया जाए जिससे उद्देश्य या तरीकों को ध्यान में रखकर रखी गई नीति बनाई जाती है। वास्तव में जो है नीतियों या नियमों से कार्य ना करने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि समाज विरोधी तत्व स्वार्थी उच्च अधिकारी दबाव डालते हैं। एक वाक्य यहाँ स्मरण करना होगा कि समस्त नियमों को शिथिल करते हुए यह कार्य किया जाए। इस वाक्य का प्रायः दुरुपयोग हुआ है, जबकि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना चाहिए कि राजकीय उपक्रम में एक अच्छी सोच है, किंतु इस सोच के अच्छे परिणाम निकलने की संभावना अब कम दिखाई दे रहा है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है संविधिक निगम, इनके अंतर्गत बताया गया है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसके अंतर्गत देखेंगे संविधिक निगम के अंतर्गत अर्थ बताया है संविधिक निगमों को सार्वजनिक या लोक निगम पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। इसमें अंतर समझ आया सबको बच्चों। यहाँ पर संविधिक नियमों को लोक या सार्वजनिक निगम भी कहा जाता है। संविधिक जो है निगम स्वतंत्र अस्तित्व वाली एवं संस्था होती है जिनका निर्माण स्थापना व संचालन संबंधी नियम किसी राज्य की विधानसभा या राष्ट्र की लोकसभा द्वारा पारित किसी विशिष्ट अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला देखिए इसमें बच्चों विशिष्ट नियमों या अधिनियमों से इनका निर्माण होने के कारण इनका जो पृथक संवैधानिक अस्तित्व होता है तथा इन निगमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यद्यपि वित्त व्यवस्था के लिए निगम स्वयं उत्तरदायित्व होते हैं। इन संवैधानिक जो है तथा सार्वजनिक निगमों को सरकार अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इनमें व्यक्तिगत साहस की लोच भी होती है ताकि स्पर्धा का सामना कर सके। प्रमुख जो है दिया है सार्वजनिक निगम इस प्रकार जो है भारतीय जीवन बीमा LIC, राज्य वित्त निगम SFC, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, निर्यात निगम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है जी, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम MPSRTC आदि जो है इसमें बताया गया सार्वजनिक निगम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लोक निगम की परिभाषा में जो बताया गया अर्नेस्ट डेविस के अनुसार जो लोक से निगम एक पृथक अस्तित्व वाली संस्था है जो मुकदमा चला सकती है और जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा जो अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है सार्वजनिक निगम के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार बताया गया है। पहला देखेंगे सरकारी निगम, वे निगम होते हैं जिनकी संपूर्ण पूंजी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। इसमें दामोदर घाटी निगम जो बताया भी। मिश्रित निगम, ये निगम जो है वे निगम होते हैं जिनकी पूंजी का कुछ भाग केंद्र राज्य सरकार द्वारा तथा शेष जो है निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे भारत जीवन बीमा में बताया गया था
तो इस प्रकार संविधिक निगम के जो है दो प्रकार होता है, सरकारी निगम और मिश्रित निगम। तो अगला देखते हैं बच्चों संविधिक निगमों की विशेषता जो बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अथॉरिटी कॉरपोरेशन करके बताया यहाँ पर। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक जो है एक निगमित संस्था होता है। यहाँ पर जो है संविधिक निगम एक निगमित अथवा रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। संविधिक को है ना, संसद द्वारा ही इन शक्तियों, कार्यों, प्रबंधन आदि का उल्लेख होता है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया पृथक संविधिक अस्तित्व, मतलब इसको अलग से महत्व रखता है क्योंकि इनका निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए इनका जो बताया गया है पृथक संविधिक जो अस्तित्व जो है होता है। ये निगम अपने आप से अपने नाम से संपत्ति कर सकते हैं, यहाँ पर क्रय कर सकते हैं, इनमें संविदा करने की क्षमता होती है, इन पर एवं इनके द्वारा दावा किया जा सकता है। अगला है राज्य का पूर्ण नियंत्रण, इन निगमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है, प्रबंध में सरकार आवश्यक निर्देश दे सकती है। चौथा है स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, यहाँ पर संविधिक निगम की वित्त व्यवस्था जो है स्वयं की होती है, खुद करते हैं, अतः वित्त प्राप्ति के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर कहाँ से मिलेगा इसको, इनके आय व्यय बजट को सरकारी बजट में नहीं दिखाया जाता है। प्रबंधन, इन विभागों का प्रबंधन कंपनी की तरह एक निर्देश बोर्ड जो होता है द्वारा किया जाता है। कुछ निगमों का प्रबंधन एवं उच्च स्तरीय अधिकारी के नियंत्रण में सरकारी तरीके से भी किया जाता है। इसके निर्देशक बोर्ड का प्रमुख अधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे नगर पंचायत भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया बच्चों। कर्मचारियों की नियुक्ति, इन निगमों में कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते और ना इन पर शासकीय सेवा लागू या नियम लागू होता है। इनकी नियुक्ति निगम के शर्तों के तहत की जाती है। जैसे बताया नगर पंचायत आपको है, नगर निगम है ना बच्चों। अब आगे देखेंगे यहाँ पर जो है सेवा का उद्देश्य, मतलब इन निगमों का प्रमुख उद्देश्य लाभकारी योजना के द्वारा आम नागरिकों की सेवा करना होता है। आठवां बजट नियमों से मुक्ति, मतलब इसमें किसी प्रकार का बजट नहीं होता। इन निगमों पर बजट एवं लेखन परीक्षण आकांक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होते, किंतु अपने कार्य हिसाब किताब रिपोर्ट सरकार को देना आवश्यक होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे ध्यान देंगे संविधिक निगम के लाभ पढ़ेंगे। गुड डे आज की वीडियो।